स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर। कर्मचारियों अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए दैनिक उपस्थिति को लेकर अपडेट है। इसके साथ ही बात करेंगे जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम चेंज किए गए उसमें संशोधन हुआ है, उसी को लेकर शिक्षक जगत से जुड़ी हुई खबर होगी। तो सबसे पहले कर्मचारियों के लिए खबर कि अराजपत्रित कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति जो होगी अब राज SSO AMS अटेंडेंस मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जाने के समय दिशा निर्देश दिए गए हैं। 27 अप्रैल का ये ऑर्डर मुख्य रूप से ये जिन विभागों के ऊपर लागू होगा, यानी अराजपत्रित कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति जो है राज SSO AMS एक मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी, जिसमें निम्न विभाग है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है, मुख्यालय, समस्त जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, डिजास्टर रिकवरी साइट DO ITC, राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड व भामाशाह डेटा सेंटर में पदस्थापित समस्त संवर्ग कैडर के राजपत्रित कर्मचारी अपनी दैनिक उपस्थिति अब जो है राज SSO AMS अटेंडेंस मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज कराएंगे अनिवार्य रूप से। साथ ही इन कार्यालय में दिनांक 1 मई 2022 से दैनिक उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी। तो बड़ा अपडेट रहेगा इन विभागों में कि इनमें दैनिक उपस्थिति जो है पंजिका में न दर्ज करके ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से जो होगी इनकी दैनिक उपस्थिति की जाएगी 1 मई से। उपयुक्त कार्यालय में सभी प्रकार के अवकाश आवेदन भी राज SSO AMS यानी अटेंडेंस मोबाइल ऐप के माध्यम से ही राजकाज के माध्यम से अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। अवकाश के आवेदन भी समस्त अधिकारी कर्मचारी जो कि पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में है, वे भी अपनी दैनिक उपस्थिति जो है इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अपने मुख्यालय से करेंगे। साथ ही समस्त अधिकारी कर्मचारी जो कार्य व्यवस्था किसी अन्य विभाग में भी कार्यरत है, वे भी अपनी उपस्थिति जो है इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने कार्यस्थल से अनिवार्य रूप से करेंगे। साथ ही निलंबित सस्पेंडेड जो अधिकारी कर्मचारी है, वे भी अपने मुख्यालय से दैनिक उपस्थिति जो मोबाइल ऐप के माध्यम से करेंगे। दिनांक 1 मई के पश्चात दैनिक उपस्थिति जो है अगर राज SSO AMS अटेंडेंस मोबाइल ऐप के माध्यम से नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियम अनुसार जो भी है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर कर्मचारियों के लिए दैनिक उपस्थिति को लेकर, यानी डिजिटलाइजेशन हो रहा है कुल मिला के। इसके साथ ही बात करें सबसे बड़ी अपडेट की, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी DOP द्वारा जारी किया 28/4/2022 का ये नोटिफिकेशन, जिसमें कह सकते हैं एजुकेशनल स्टेट व सब ऑर्डिनेट सर्विस 2022 के रूल में जो है संशोधन किया गया है, उसी को लेकर बात करेंगे कि प्रिंसिपल की जो भी पोस्टें होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट किया गया है द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूल, यानी सेकेंडरी स्कूल जो हेडमास्टर की पोस्ट होती है उसको डिक्लेयर किया गया एज ए डाइंग कैडर, यानी कि मृत संवर्ग में घोषित किया गया। नो फर्दर अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन सेल मेड देयर ऑन, यानी इस पोस्ट पर अब ना तो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार की पदोन्नति की जाएगी, ना ही प्रमोशन किया जाएगा। 100% अब ये पोस्ट जो है डाइंग कैडर में होगी, यानी मृत के रूप में घोषित किया। कह सकता है कि इसको ख़त्म कर दिया गया है पोस्ट को। इसके साथ ही इसमें और भी कई चेंजेस किए गए हैं, जिसमें एज वन टाइम मेजर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल लेवल की जो पोस्ट होती है, यानी 12वीं तक के विद्यालय में, उनके लिए यह है कि 2021-22 में इनके लिए जो है 2 बातें रखी गई है कि इनके प्रमोशन के लिए एक तो 20% जो है वो हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूल के होते हैं उनको लिया जाएगा, और 80% जो है लेक्चरर होते हैं उनको लिया जाएगा। उसके पश्चात आफ्टर द प्रमोशन फॉर द ईयर 21-22 रिमेनिंग पोस्ट ऑफ हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूल सेल बी डेजिग्नेटेड एज वाइस प्रिंसिपल। तो ये कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं महत्वपूर्ण जो है। साथ ही वाइस प्रिंसिपल के लिए भी इसमें योग्यता रखी गई है, वो लेक्चरर लेवल के प्राध्यापक होंगे जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट BEd इक्विवेलेंट होना चाहिए। एग्जामिनेशन जो भी रिकॉग्नाइजेशन UGC के द्वारा कंडक्ट होता है, और विद 3 years एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट मेंशन कॉलम नंबर 6। इसके साथ ही इस ऑर्डर को हम थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी का भी हमारा ऑर्डर है कार्मिक विभाग का, जो क्लेरिफिकेशन किया गया है कार्मिक विभाग द्वारा कि 28 अप्रैल का ही ये ऑर्डर भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 को और संशोधित करने के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसमें राजस्थान शिक्षा व अधीनस्थ सेवा संशोधन दूसरा संशोधन नियम 2022 ये है। इसमें जो भी जोड़े गए अनुसूची 1 का संशोधन ये है कि क्रम संख्या 4 के सामने स्तंभ संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय हटाई जाएगी, और क्रम संख्या 5 और 7 उनकी प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो ये संशोधन जो किए गए हैं, जो भी मैंने आपको इंग्लिश वाला समझाया वही सेम अब हिंदी में भी बताया गया है कि प्राचार्य प्रिंसिपल जो है 100%, उप प्राचार्य के लिए स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव उप प्राचार्य के लिए, और साथ ही इसमें बताया गया प्रधानाध्यापक यानी सेकेंडरी
के जो प्रधानाध्यापक होते हैं 10वीं तक के प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय का पद अब मर्द श्रवण के रूप में घोषित किया जाता है। मर्द श्रवण का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया गया है। माध्यमिक विद्यालय का पद मर्द श्रवण के रूप में घोषित किया जाता है और उस पर किसी भी प्रकार की सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट रहेगा कि माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद अब समाप्त किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए प्राचार्य के पद पर जो पदोन्नति होगी वो एक बार तो उपाय के रूप में इस वर्ष यानी केवल 21-22 के लिए 20% प्रधानाध्यापक के माध्यमिक विद्यालय में से लिए जाएंगे और 80% प्राध्यापक में से लेकर वर्ष 2021-22 के लिए पदोन्नति की जाएगी और उसके पश्चात प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय का शेष पद जो है उप प्राचार्य के रूप में पुनः जो है पद विहित भी किया जाएगा। साथ ही इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी यदि वर्ष 2022-23 के लिए पदोन्नति के लिए पात्र उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो भी सरकार एक बार उपाय के रूप में वर्ष 2022-23 के लिए भी अपेक्षित अनुभव में 100% तक शिथिलीकरण जो है छूट प्रदान करेगी। इसके साथ ही इस नियम में और भी बात है कि उप प्राचार्य के लिए जो भी है योग्यता के प्राध्यापक यानी कि प्राध्यापक होना जरूरी है। उप प्राचार्य पद पर जाने के लिए कह सकते हैं लेक्चरर, इसके लिए स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होनी चाहिए, बीएड या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य प्राप्त समतुल्य परीक्षा के साथ ही स्तंभ संख्या 6 में उल्लेखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है प्राचार्य के लिए। साथ ही इसमें दिया गया है कि अनुसूची 3 का संशोधन ये है कि खंड 1 में प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए अब परीक्षा की स्कीम, पाठ्य विवरण यानी सिलेबस वगैरह जो भी है, और खंड 2 में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी ACBO ब्लॉक के पद के लिए परीक्षा स्कीम, पाठ्य विवरण उनकी प्रविष्टि भी हटाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है शिक्षा विभाग से जुड़े आप सभी के लिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स और जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।